नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुकेश सहनी लगातार दौरे पर हैं और 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी ने 2024 के चुनाव में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी, जिसको लेकर के इस बार जो आपने देखा कि 4 सीटों के उपचुनाव और झारखंड में होने वाले चुनाव में भी मुकेश सहनी की भूमिका बेहतर रही। तेजस्वी यादव अपने साथ लेकर के चुनाव प्रचार करने निकले थे। अब मुकेश सहनी लगातार दौरा पर हैं और इसी क्रम में बक्सर 2 दिनों से वो बैठे हुए हैं। बक्सर में कई कार्यक्रमों में उन्होंने अपनी बात रखी है। तो वहीं आपको बता दें कि बक्सर क्षेत्र जो हाल फिलहाल में भाजपा के हाथ से निकला है, उस पर और सीमेंटेड कर दिया उन्होंने महागठबंधन का अधिकार। वहाँ के विधायक हैं मुन्ना तिवारी, बक्सर सदर के विधायक मुन्ना तिवारी एक कार्यक्रम कर रहे थे, जिस कार्यक्रम के तहत उन्होंने कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने की बात की। उसी के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी ने वहां ऐसा दांव खेला कि जिससे भारतीय जनता पार्टी का परमानेंटली वहां से पैर ही उखाड़ दिया है। सुनिए क्या मामला था, क्या कार्यक्रम था, और उसके बाद जब मुकेश सहनी ने कहा तो क्या असर पड़ेंगे उसके आने वाले चुनाव में। एकदम देहात एरिया में जहाँ पे रास्ता नहीं है, वहाँ पे आप अपने कोर्स से यहाँ पे रोड बनाने का काम करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरीके से गांव घर में जो गरीब लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वहाँ पे बेहतर विकास करने की आवश्यकता है। आप भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबसे पहला उनका कर्तव्य है जरूरतमंद लोगों को मदद करना। तो इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि शिलान्यास अभी हो रहा है तो चुनाव से पहले काम जो है संपन्न हो जाना चाहिए। पता चला कि हम आए हैं और कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ चुनाव से पहले तो थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो हमारा आपसे विशेष आग्रह यही होगा कि शिलान्यास हुआ तो कार्यक्रम चुनाव से पहले 6-8 महीने में इसका कार्यक्रम हो जाए। और विशेष सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उद्घाटन समारोह में भैया को बुलाइए। हाँ ठीक है, जरूर उस समय में उद्घाटन जब होगा तो हम समय निकाल के आ जाएंगे, ठीक है। और सभी साथी खास करके पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप लोग पार्टी के साथ मजबूती से रहिए। दल के साथ रहिएगा तो बल मिलेगा, और बल मिलेगा तो निश्चित तौर पे आपका हर समाधान का हल होगा। इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, पार्टी के सभी नेतागण को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि 11 में 1 बजे का कार्यक्रम है। इसके बाद एक जगह हो जाना। उपस्थित माता बहन नौजवान साथी सभी को सन अपना मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं विशेष तौर पे मुन्ना तिवारी जी को, विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूं। कभी इससे पहले एक कार्यक्रम में आपने शिलान्यास कराया और अभी आपने उद्घाटन समारोह में हमें बुलाया है। और हम देख रहे हैं कि ऐसे जगह पे आप रोड बना रहे हैं जहाँ पे गरीब लोगों के लिए आने जाने का रास्ता नहीं है। ऐसे जगह पे आप रोड बना रहे हैं। अच्छे जगह पे मेन रोड तो हर कोई बना देते हैं, लेकिन गरीब पिछड़ा का आवाज सुनने वाले आप विधायक हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने दूसरी बार आप विधायक बने हैं और जिस तरीके से जनता के काम आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि का यही पहला धर्म और कर्म होता है कि अपने क्षेत्र के नेता को जनता के लिए काम करे। और 2 बार आप चुनाव जीत चुके हैं और इसी तरीके से आप लगे रहिए। निश्चित तौर पे तीसरी बार भी आप चुनाव जीतकर आप सदन में पहुंचेंगे। और अगला सरकार जो होगा वो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार होगा और उस सरकार में हम लोगों का स्पेशल भागीदारी होगा। आज आप विपक्ष में रहकर ही अपनी जनता का सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और हर एक राजनेता का जाति धर्म से उठकर गरीब के लिए सोचना चाहिए, मानवता के लिए सोचना चाहिए, और उसमें आप बढ़ चढ़ कर आप गरीब पिछड़े के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप कोई पक्षपात नहीं करते हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और आप पिछड़े समाज का दुख को समझकर उनके क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, आपने जैसे कहा कि बहुत सारा समस्या था, लेकिन जनप्रतिनिधिगण के द्वारा संभव हो सका। तो सभी को इस तरीके से काम करना है और आगे भी भविष्य में हम लोग का सरकार बनेगा, इससे बेहतर और भी काम हम लोग करेंगे। और आपको शुभकामना के साथ कि इसी तरह से लगे रहिए और अगली बार जो वहां का उद्घाटन होगा उसमें आएंगे। लेकिन आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।